ओम शांति। तो बाबा ने जो लास्ट मुरली थी उसमें 4 तरह के निश्चय बताए। बाप में निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अपने श्रेष्ठ सम्मान, अपने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के स्वरूप को जानना, मानना और चलना, यानी स्वयं पर निश्चय। और तीसरा बात थी ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो है जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात थी सारे कल्प के अंदर ये जो समय हमारा चल रहा है, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग, इसके समय को, इसके महत्व को जानना, मानना और चलना। तो बाबा ने बताया इन चारों ही बातों में हमारा अटल निश्चय हो और सेम परसेंटेज हो। फिर बाबा ने बताया मुरली में कि हर बात के निश्चय को बाबा ने एक्सप्लेन किया कि कोई भी एक बात में अगर हमारा निश्चय मजबूत नहीं है तो क्या होगा, हमें कमजोर करेगा और सदा विजयी नहीं बनाएगा। बाबा में मोस्टली सभी ब्राह्मणों का निश्चय होता है, लेकिन स्वयं पे भी निश्चय हो कि मैं ही वो आत्मा हूँ। तो स्वयं पे निश्चय हो कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करने वाली हूँ। फिर बाबा ने कहा राजधानी में हमें आना है तो ब्राह्मण परिवार पर भी हमारा निश्चय हो, सबको संतुष्ट करें, संतुष्ट रहें और श्रेष्ठ संबंध में आए। ये ब्राह्मण जीवन जो है शुद्ध जीवन, माला का जीवन है, और यानी संगठन में आना। फिर बाबा ने कहा बच्चों का जो निश्चय है कि समय पर, कि सभी ये सोचते हैं कि बाबा हमेशा कहते हैं कल विनाश होगा, विनाश की बातें करते हैं, लेकिन विनाश नहीं हुआ है, तो इसलिए बच्चे अलबेलेपन में, आलस्य में, ढीले पुरुषार्थ में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं सोचना कि समय आने पर हम पुरुषार्थ करेंगे। समय के पहले अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, अपने को संपन्न बनाएंगे, तो पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पे किया तो समय को मार्क्स मिलेगी। आगे हम पढ़ते हैं आज की मुरली। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें बताया कि 2 बातों की हमें चेकिंग करनी है कि किस कारण से हम ये चारों में जो निश्चय है, क्या कारण है, निश्चय के फाउंडेशन में चारों बातें मजबूत हैं या चारों में से कोई भी बातें मजबूत होने के बजाय मजबूर है। तो पहला बाबा ने कहा प्यार का सबूत देना है, और सबूत का देने का मतलब है समान बनना। दूसरी बात बाबा ने आज मुरली में हमें होमवर्क दिया कि हमें चारों ही फाउंडेशन को पक्का करना है, एक भी बात में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मणों से निभाना यानी कि दैवी राज्य के अधिकारी बनना। तो बाबा ने कहा होमवर्क में भी नंबर 1 बनना है और प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी हमें नंबर 1 बनना है। फिर बाबा ने हम सब बच्चों की नजर जो है स्वयं के पुरुषार्थ पर खिंचवाई है मुरली में, कि हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, परदर्शन चक्रधारी नहीं। तो अपने को सेव करने के लिए दूसरों की बातों को बड़ा करके नहीं बताना। एक और बात बाबा ने बताई कि हमें जो है सत्यता की शक्ति हमारे अंदर चाहिए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी बाबा ने कहा है कि कोई भी बात अगर हमें, सत्यता की निशानी है सभ्यता। अपनी बात अगर हमें बतानी है तो उसको सभ्यता से बतानी है, जिद करके नहीं बतानी है। तो आगे हम बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, तो सभी एकाग्र हो जाएं। अव्यक्त बाप दादा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले, आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है। लास्ट मुरली है सीजन की, तो बाबा कह रहे हैं इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत हैं
किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन जब हम डालते हैं तो चारों तरफ से नींव को मजबूत करते हैं। तो हमारे ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन बाबा ने बताया निश्चय, तो फिर बाबा ने बताया चारों ओर जो है इसके, जो बताया बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, और समय, पुरुषोत्तम संगम युग के समय के महत्व को जानना, उसमें निश्चय। तो चारों मजबूत है, चारों में से कुछ कोई भी बात मजबूत होने की बजाय बातों के कारण मजबूर है, ये चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। दूसरी बात क्या करनी है, मतलब बाबा हमें बता रहे हैं कि क्या हमें आगे के लिए होमवर्क करना है। पहला है कि प्यार का सबूत देना है, सबूत देने का मतलब समान बनना। दूसरी बात क्या करनी है, ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, एक वर्क तो सुना। दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। इसका मतलब ब्राह्मण जीवन के जो हमारे फाउंडेशन है, निश्चय है, चारों, इसमें हमें पक्का करना है। तो ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि मोस्टली जो निश्चय में क्यों हिलता है, परिवार को देखकर, संस्कारों को देखकर। तो बाबा कह रहे हैं तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है, चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ? अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो होम में ही होमवर्क रख कर आए। देखो बाबा कितनी रमणीकता से कह रहे हैं कि जहां गए वहीं पे ये होमवर्क नहीं रखना, हमें इस पे काम करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? स्कूल में भी कोई होशियार स्टूडेंट होगा जो होमवर्क टीचर देता है उसको जाके पूरा करता है, अगले दिन लेकर आता है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है, तो होमवर्क में भी नंबर वन, और प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी हमें नंबर वन बनना है। होमवर्क तो करना है और फिर उसको जीवन में लेकर आना है प्रैक्टिकली। तो क्योंकि मार्क्स जमा होती हैं, अच्छा और क्या रिजल्ट देखी, वर्तमान समय बच्चों की दो होशियारी देखी। अभी आज बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, हमारा, हम सब बच्चों का, कि बच्चे क्या होशियारी करते हैं। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखी, स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, दो बातें हैं ना। मेजोरिटी किसमें होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है। नजदीक की नजर यानी कि स्वयं को देखना, खुद पे पुरुषार्थ, खुद की चेकिंग, खुद पे कमजोरी को देखना, फिर उस पे काम करना। और दूर की नजर यानी दूसरे को देखना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मेजोरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते, और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरे की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। कोई बात हो गई, अपनी गलती नहीं आगे रखेंगे, दूसरे की अगर छोटी सी भी होगी उसको सामने रखेंगे कि उसने ऐसा किया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजोरिटी में देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी, एक तो ये बात बाबा ने बताई, प्रदर्शन। तो दूसरी बात है, आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य नहीं देखा जाता। किसी ने झूठ बोला, गलत, कि हमसे देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता। इसलिए
असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। देखा नहीं गया तो हमने जोर से बोला। तो बाबा कह रहे तो ये भाषा राइट है? अगर वो असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आ जाता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? बाबा तो हमसे कहते हैं हमें हर बात को क्या करना है, हमें सबसे प्यार से बात करनी है, मीठा बोलना है ना, धीरे बोलना है। और लेकिन अगर हम जोश में आके, आवेश में आके जोर से बोल रहे हैं, तो बाबा कह रहे वो सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम ये करके दिखाएंगे, असत्य को खत्म करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है? किसी ने अगर गलत किया, झूठ बोला, असत्य बोला, तो बाबा कह रहे क्या हम उसको अगर जोश में कहें, आवेश में आके कहें या चैलेंज करें, ये गल हम प्रूव करके दिखाएंगे, तो बाबा कह रहे क्या ये राइट है? यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। अगर हमें असत्य को खत्म करना है, हमारे अंदर क्या हो? सत्यता की शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं आवेशता या जोश, ये सत्यता की निशानी है? बाबा पूछ रहे हैं अगर हम जोश में आए, आवेश में आए, जोर से बोले, तो ये सत्यता है क्या? सत्यता में जोश आएगा? तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है? बाबा ने ये तो नहीं कहा हमें गुस्सा करना है। चांदी तो हम सब आत्मा का स्वधर्म है, बाबा ने बताया। तो हमें झूठ को देखकर, किसी ने ये हमारे प्रति झूठ बोल दिया, किसने किया ये, तो हमें गुस्सा आना क्या राइट है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं? किसी ने झूठ बोला, उसने आग लगाया, तो हम पे भी तो वो सेक आएगा ना। बाबा कह रहे कि सेक प्रूफ हो सकते हैं हम क्या? अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना, कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। उसने झूठ बोलकर आग लगाई, तो हम क्या करेंगे? खुद को सेफ रखने की कोशिश करेंगे या जोश में आके खुद भी जलेंगे आग में? तो बाबा यही पूछ रहे हैं हमसे कि सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण, अपनी बात रखो आराम से, सभ्यता से, लेकिन उसमें जिद नहीं करनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमने अपनी सच बात को आगे रखना भी है, तो सभ्यता से रखें। हमने रख दिया, हमने नहीं माना तो उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि सत्यता को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद सिद्ध होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सभ्यता को छोड़ करके अगर हम असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो वो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं। हम कहेंगे जिद्दी है, सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, अड़ जाना। और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सब सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक बात करेगा, नम्रता से। समझा दूसरी होशियारी? ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है
कि ऐसी होशियारी को छोड़ करके निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण, मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं। ये दूसरा गलत ही है, हम सही हैं। हो सकता है उसने अपने नजरिए से देखा हो बात को। तो बाबा कह रहे दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। दुनिया में भी है कि सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको जिद करके सिद्ध करें, इसका मतलब कुछ ना कुछ झूठ है, कुछ ना कुछ गलती है। तो बाबा कह रहे कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे बादलों में, झूठ में, वो बाहर आएगा ही। तो बाबा कह रहे चाहे कितनी भी दीवारें कोई आग लगाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी, सॉरी, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा मैं सच्चा हूं। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो, दूसरे कहेंगे इसको, और भी हंसी की बात सुनाए। सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने का भी है ना। बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है, बाबा को हंसी आ रही है हम बच्चों की बातों पर। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं। तो बाबा आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हम सब बात बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं। बाप दादा ने कहा है ना कि टीचर्स को चेंज करेंगे, तो अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। देखो बाबा को भी चैलेंज करते हैं, जो कहा है वो करता है या नहीं करता है। बाप ने कहा है तो बाप पर है, बाबा ने कहा है ना, तो बाबा पे बाप बाप करे या ना करे। ये ऐसे चैलेंज करनी है कि कहा है तो करना ही है। बाबा को भी बोलते हैं बाप को जो करना है वह है ना किसके कहने से करेंगे, वह ना किसी के ना कहने से नहीं करेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा को जो करना है वो तो ड्रामा अनुसार बाबा करेंगे ही। किसी ने कहा है तो करेंगे या किसी ने नहीं कहा है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन बाप को भी चैलेंज के बहुत अच्छे पत्र आते हैं। जो टीचर से नाराज है, टीचर से नाराज है की बातें बाबा को बोलते हैं, तो बाबा कह रहे हैं जो टीचर से नाराज है उन्हों को ये चांस बड़ा मिल गया है। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वो कल्याणकारी ही होता है, ये भूल जाते हैं। और फिर डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप जरूर करना। बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए ना। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा को भी पत्र लिखकर बोलते हैं कि बाबा आप ऐसे करो। तो बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना। बाबा करावन है, जो करेगा बाबा कह रहे कल्याणकारी है। तो बाबा कह रही है बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए हैं ना, तो बाप अपने ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं। देखो बाबा, बाबा के भी शिक्षक बन गए। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन सदा संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। कोई भी कार्य अगर हमें करना है, किसी की अगर कोई बात रख भी रहे हैं तो संयम में। तो बाबा कह रहे हैं सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती। और सफलता नहीं मिलती है तो और जोश में आ जाते हैं। और जब जोश में कोई होश नहीं रहता। अगर हम जोश में आ रहे हैं, आवेश में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं क्या होता है उसमें, होश जो है हमारी, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं वह भी होश नहीं आता। और जब होश नहीं होता है तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। माया के प्रभाव में आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ।
कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, झूठ बोल दिया, झूठ को रखा। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलो कि पाप कर्म देखा नहीं जाता, स्वयं में वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये क्या है? बातें इधर उधर दूसरे को करना ये क्या है? ये फैलाने को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? पुण्य कर रहे हैं ना वे। असत्य देखा व सुना फिर भी परिवार है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी जाती है, सुनी जाती है, तो क्या किया जाता है? फैलाया जाता है, अखबार में डाला जाता है कि कान में सुना और दिल में छिपाया। हमारे लौकिक परिवार में कोई आत्मा है, झूठ बोला, कोई ऐसा गलत काम किया, तो हम क्या करते हैं? अपने ही अंदर रखते हैं ना, बाहर ना जाए फैमिली से बात। तो बाबा भी हमें कह रहे हैं कि हमारे इस ब्राह्मण परिवार में अगर कोई आत्मा ने किया कोई, तो उसको फैलाना नहीं है इधर उधर कह के। ये न्यूज दिया हमने, इसके भी बारे में बाबा में आगे ध्यान खिंचवा रहे हैं, सभी ध्यान से सुने। बाबा टीचर बनकर हम सब की जो कमी कमजोरियां आज उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि क्या करते हैं कि तो ये भी व्यर्थ बातों का फैलाव करना, ये भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप जो होते हैं वह अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। योग कर रहे हैं हम इतना, और साथ में ये काम भी कर रहे हैं, इधर उधर की बातें फैलाना, सुनना। तो बाबा कह रहे हमें उड़ती कला में जाना है, लेकिन ये क्या करते हैं? हमें नीचे लेके आते हैं। तो बाबा कह रहे क्योंकि सबसे भारी ते भारी है पाप। अगर पाप का अंश भी है तो उड़ेगा कैसे? बोझ वाला उड़ेगा? आजकल बहुत रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं, कहते हैं ये नया समाचार लाया हूं। आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता नहीं पड़ता। हम देखो नॉलेजफुल है, कितने समाचार का पता है। ये कहते हैं ना क्या हो रहा है इधर का उधर, सेंटर पे मधुबन में देखो क्या क्या हो रहा है, न्यूज सुनाते हैं। तो बाबा क्या कह रही है? हम्म, ये तो पाप, पाप ही फैला रहे हैं ना। तो बाबा इसी पे ध्यान खिंचा रहे हैं कि ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप, और सुनाने वाले के ऊपर और ज्यादा पाप। इसीलिए तपस्या वश में ये सूक्ष्म बातों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगे। नहीं तो सोचते हैं हमने तो कोई गलती की नहीं, लेकिन ये रॉयल गलती बहुत करते हैं, इसको रॉयल समझते हैं। मैंने सुना तो ऐसे ही सुना दिया। भाव कोई मेरा था नहीं, कोई नहीं था मेरा, रिजल्ट क्या है? लेकिन फैलाना अर्थात बोझ के अधिकारी बनना। तो आजकल ये भी एक रिवाज हो गया है, आपस में मिलेंगे ना तो पहले तो समाचार सुनाएंगे, नई नई समाचार। कोई सेंटर पे नहीं गया है तो इधर उधर की सारी बातें बताना, या मधुबन की बातें बताना, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? फैला रहे हैं बातों को, तो बोझ अपने ऊपर ही इकट्ठा कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कहेंगे किसी को सुनाना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? लेकिन बाप ने तो सुना ना, रजिस्टर में दाग तो हुआ नहीं, हुआ या नहीं हुआ? इसलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता, दादियां तो कोने में बैठी हैं, उनको क्या पता। दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। जब आजकल के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भर जाता है, तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड भर नहीं जाएगा? कुछ हमने किया, बोला किसी को, हम्म, तो बाबा क्या कह रहे हैं? हमारे रजिस्टर में अपने आप नोट होता है। बाबा ने तो सुन लिया ना, किसी और ने नहीं सुना। तो बाबा कह रहे हैं दादियां नहीं देखती और नहीं देखती, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। तो ऐसा परिवर्तन करो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल ना होने का कारण क्या है। आजकल जो अव्यक्त इशारा चल रहा है, ज्वाला रूप का योग की बाबा बात करें तो देखो आज आज बाबा ने हमारा इशारा कहाँ खिंचाया है। क्या कारण है कि हम सभी योग भी करते हैं, लेकिन फिर भी पावरफुल तपस्या नहीं है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? सदा विजयी बनने में विघ्न रूप क्या है? इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो।
तो हम चेंज होंगे। ये भाषा यथार्थ है। बड़ों के आगे बात रखना इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। अच्छा, बाबा का याद कर लेंगे। चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिलवाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसे सदा निश्चय बुद्धि बनाने वाले बाप दादा को, हमें अपने समान बनाने वाले बाप दादा को और हमारा व्यर्थ बातों से ध्यान खिंचवाकर उन्हें समाप्त करने की शक्ति देने वाले बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हम सभी कुछ सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए प्रिंसिपल जी। थैंक्स दीदी। गुड मॉर्निंग सभी को। सभ्यता को सिद्ध करने के लिए बाबा ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, अपनी सभ्यता को हमें धारण करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है जो क्योंकि बाबा ने कहा है कि हम बच्चों की जो है दूर की नजर बहुत तेज है, नजदीक की नजर जो है बाबा कहते वो है। कल का ही उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम बच्चे हमें टच नहीं कर को भी, तो एक ब्राह्मण आत्मा है, उसको आदत टच करने की, टच करके बात करने की। तो ऐसे ही जैसे ही किया तो मैंने किया और मुझे टच ना में बोले सब, तो मैंने इतना कह कर मैं आगे अपना काम करने लग पड़ी। लेकिन बाद में रियलाइज कि इसको मैं बर्तन कर सी चाहे अपने मुख से कुछ बोलती, मैं खन खड़ तो वो भी काम करता। इससे उस समझ आना था कि मेरी आदत है, मैंने अपनी नोट पे लिखा हुआ ओम है जब शांति। भी मैं मुख से साउंड कुछ बोलूं साउंड एक ब्रेक हो मिनट रहा है। एक सेकंड लिया साउंड क्लियर नहीं है आपकी आपका। आवाज अब ओम शांति। आपकी आवाज मैं क्लियर नहीं, नहीं मुझे कर पाई। नेटवर्क तो प्रॉब्लम वही है। बाबा हम हमारे सफेद कपड़े ऊपर बोलिए रीमा दीदी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी का जो लक्ष्य है उसकी स्मृति दिला रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और बाबा कह रहे हैं कि ये जो पढ़ाई है ना, तो स्कूलों में भी देखते हैं सबके रजिस्टर होते हैं ना, करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये तो बहुत सूक्ष्म, इतनी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है। तो रजिस्टर में जो दाग लग जाता है वो क्या है कि जब हम व्यर्थ बातों का फैलाव करते हैं ना, तो जैसे कि कहते हैं कि बाबा ने कहा कि ये भी पाप का अंश है
और जहाँ अंश होगा वहाँ वंश भी हो जाता है। तो सर रॉयल भाषा में फैलाते हैं, पता है उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने ऐसा कर दिया, मधुबन में ये होता है, सेंटर पे ऐसा हुआ, है ना, आपको पता है, ऐसा बात हो गई ये। तो ये रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं, तो इससे बाबा ने कहा सुनने वाले के ऊपर भी पाप है और सुनाने वाले के ऊपर और ज्यादा पाप है। तो ये सूक्ष्म पाप हैं, बाबा कह रहे हैं इसको समाप्त करो। और ये जो दोनों के ऊपर तो पाप है ही, लेकिन वायुमंडल में भी असत्य फैल रहा है ना, तो ये बोझ के अधिकारी बनेंगे, बाबा ने कहा आप, और रजिस्टर में दाग लग जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन है कितनी बड़ी, क्योंकि कभी कभी होता है, बाबा को लिख के दे दो, बाबा को सब कर दो, अगर इतना ज्यादा समा नहीं सकते तो बाबा के कमरे में, बाबा ऐसे संकल्प चल रहे हैं आप रखो, है ना। तो ऐसे करके बाबा ने हम सभी को बाप समान बना रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे देवता बना रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा जो कहते हैं सत्य, सत्य को सिद्ध करना नहीं करना है, सत्य स्वयं ही सिद्ध होती है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य स्वयं सिद्ध होता है, करने से सिद्ध नहीं होता। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्ध प्राप्त होती है। कोई सिद्ध करना चाहे तो जिद हो जाता है। अगर सत्य को सिद्ध करना चाहे तो सभ्यता से करना है, क्योंकि सभ्यता को छोड़ मर्यादा में नहीं करना तो जिद हो गया। तो जिद असभ्यता की निशानी है, बाबा कहते हैं। तो कोई चाहे वह गलत है, उसका बात गलत है, तो उसको अपनी मर्यादा में रहकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार से समझाना है। अगर नहीं समझेंगे तो समय पर सत्य अपने आप सिद्ध होगा। तो उसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने कहा। बाबा ने छोटी छोटी बातें बहुत सारा मर्यादा के अंदर रह कर करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बोलिए सुकुमारन भाई जी, बोल सकते हैं। ओम शांति। यही है, जिद की बातें हैं, छोटी छोटी बातों में हम बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे आवाज नहीं भाई। ओम शांति। आवाज नहीं कम है। ओम शांति। अभी ठीक है। हाँ जी बोलिए। हाँ। ओम शांति। अभी जैसे रीमा दीदी ने बोला है कि व्यर्थ व्यर्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है छोटी छोटी बातों में, और डिस्कस करना बाहर की बातें, आजकल की दुनिया की बातें, हम कहीं कहीं बैठे, इवन सेंटर पे भी बैठे बैठे हम बातें करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, क्योंकि व्यर्थ से इतना ज़्यादा वायुमंडल के साथ आपके हर संकल्प सृष्टि रच रहा है। तो कौन सी सृष्टि आप रच रहे हैं, उसका कारण आप खुद है। तो आज का साकार मुरली में बाबा बोले हैं कि बाहर को मत देखो, अंदर को देखो, स्वयं को देखो, स्वयं क्या कर रहा है उसमें अटेंशन देकर फिर शाम को, जैसे दीदी ने बोला, शाम को बाबा को लिख कर देना है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। बाकी नॉर्मली ये चीज़ें हम सब करते हैं उसमें से, और जिद और सिद्ध सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला माने ना माने, हमें एक बात जो बोलना है, बालक सो मालिक, मालिक बनकर बोलना है, और बालक समझकर अपने आप को छोड़ देना है। नहीं तो हम उसमें उलझ जाएंगे तो बात बढ़ जाएंगे, और हमारा द्वारा वायुमंडल भी बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू परिवार। जी एक एक करके बोलिए। बहुत सब लोगों ने हाथ हैंड रेज किया। बोलिए रेडमी 10 प्राइम भाई, जिनके फोन का नाम है, बोल सकते हैं। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी बोलिए आप। हाँ, बाप दादा कहते हैं कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज होती है, कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज, लेकिन मेजोरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं
लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरों की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ऐसी होशियारी मेजॉरिटी की देखी है। ओम शांति दीदी। जी बोलिए जय भाई जी, आपने पहले भी उठाया था। ओम शांति। आज बाबा ने तपस्या वर्ष मुरली में बच्चों ने क्या करना चाहिए और किस चीज से दूर रहना चाहिए, सत्यता और असत्यता, उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। बाबा ने आज के मुरली में प्रैक्टिकल कंप्यूटर का उदाहरण देते हुए कहा कि कंप्यूटर में जैसे सब समा जाता है, वैसे अ, अपने में भी सब समा जाता है। तो क्या समाना और क्या नहीं समाना, इसके बारे में बाबा ने विस्तृत जानकारी दी है। और बाबा का ऐसा कहना है कि कुछ बच्चे बाबा को डायरेक्शन देते हैं, बाबा ऐसा करो, बाबा वैसा करो, लेकिन बाबा को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा खुद निर्माण चित्त है, निर्मल चित्त है और कल्याणकारी है। इसलिए बाबा सबका कल्याण देखते हैं, करके बाबा को डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ओम शांति। जी बोलिए कल्पना बहन जी। जी ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है सत्यता की निशानी, बाबा ने कहा है कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। तो हम बच्चों को ये बहुत ध्यान देना है कि हमारे अंदर सभ्यता के क्वांटिटी कितनी है और कितनी हमारे अंदर और सभ्यता आनी चाहिए। तो जैसे बाबा ने बोला है कि सभ्यता की निशानी है निर्माण, तो हम ये भी देखना है कि हम निर्माण है क्या। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। बाबा ने आगे कहा है कि असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में सत्यता की शक्ति चाहिए। तो हमारे अंदर सत्यता की शक्ति को और भी बढ़ाना है। बाबा ने जो कहा है कि कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वो कल्याणकारी ही होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमें हर चीज को जो व्यर्थ है उसको फुल स्टॉप लगाना है, बिंदी लगाना है। और इसकी वजह से हम प्रैक्टिकल पढ़ाई में और होमवर्क में हमेशा नंबर 1 रहेंगे। थैंक यू बाबा और थैंक यू सभी को। ओम शांति। जी बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी, वही पॉइंट रिपीट होगा। बाबा ने सत्यता को जिद से सिद्ध नहीं करना, सभ्यता से सिद्ध करना है। और हमारी दूर की नजर तेज नहीं रखनी, नजदीक की रखनी है, क्योंकि दूर के पर चिंतन करते, दूसरों की बातें देखते हैं, अपनी कमी कमजोरी नहीं देखती, पर चिंतन नहीं करते, सब चिंतन करते हैं। और बाबा ने कहा भी ऐसा है, जो आप सत्यता है वो सभ्यता से सिद्ध करो, जिद से सिद्ध नहीं करना। क्योंकि सत्यता है ना, चाय कभी छुप नहीं सकती, झूठे सोलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती। कागज के फूलों से चाय तेल की तरह होती है, पानी में थोड़ा तेल डालो ऊपर आ जाता है। तो बाबा ने कहा सूर्य की तरह चाय को बताना नहीं पड़ता, दूसरा बताएगा। सूर्य जैसे अपने आप चमकता है, तो चाय अपने आप ऐसे बाहर तेल की तरह बाहर आ जाएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बोलिए विठल भाई जी। ओम शांति। तो ये तपस्या वर्ष का एक अंतिम सीजन की भी अंतिम वाणी थी। तो बाबा ने बोला कि इस वर्ष के सीजन का यह संपन्न है, चारों बातों में मजबूत है या कोई बातों में मजबूर है। अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट आता है कि परिवार से निभाना। तो अपने ऐसा नहीं कि यहाँ से जाने के बाद अपने जो टीचर है अपने सेंटर के होम में गए और प्रवृत्ति वाले होम होम में जाकर माया के होम में हो जाएंगे। और मेजॉरिटी होशियारी देखिए कि बना कई बच्चों के नजदीक की नजर तेज है, लेकिन वो बहुत कम, वो माइनॉरिटी है। लेकिन मेजॉरिटी है दूर नजर देखें। तो सत्यता और सभ्यता, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़े। अगर आप सत्य है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ना है।
मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सत्यता का जी प्रकाश, सत्यता का प्रकाश कभी छुप नहीं सकता। तो मुझे एक इस संगमिक पर एक सिटी थी जहाँ एक सेंटर था। वहाँ एक कुमार और उसके एक कुमार भाई था, उसकी माँ थी। तो दोनों ही मना सत्यता की बातें बताते थे और इतना जोश में बताते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सही है, सत्यता की बातें इनमें मना रग रग में है कि हमको सत्यता सिद्ध करने की। लेकिन दूसरी बात जो बाबा ने बताई, वो सभ्यता बहुत कम थी। वो कुमार पहले शहर छोड़ के गया, फिर उनकी माता थी, उन्होंने उनका जो बड़ा मकान था वो सेंटर के लिए दिया। फिर लास्ट में सेंटर पर रही, और वो अभी सेंटर वहाँ उनके उनके ही उन्होंने जो दान किया हुआ जो मकान है वहाँ अभी वहाँ सेंटर चलता है। वो माता ही चली गई। लेकिन ड्रामा में अपनी ऐसी एक रजिस्टर रखना है, तो रजिस्टर में तो नोंद आती है, किसी के बात किसको बताई, या यहाँ की निगेटिविटी जी दूसरे को फैलाई। तो ये रजिस्टर ऐसा अपना खुद का रजिस्टर मैंने ऐसा बनाना, क्योंकि रजिस्टर में ये नोंद हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने शेयर किया, अभी समय भी हो रहा है, पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी इसका रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। और आज का जो होमवर्क हम लेंगे कि जैसे कि बाबा ने कहा है कि हमें खुद को देखना है, तो आज हम पूरा दिन भर क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे अपनी स्वचिंतन कि मैं आत्मा खुद को देखती हूँ या दूसरे को देखती हूँ। पहली बात यही अभी हम योग में भी लेंगे। दूसरी बात कि मैं आत्मा सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ, कहीं जिद तो नहीं है, कितनी मेरे अंदर निर्माणता आई है। तीसरी बात जो बाबा ने कही कि कहीं मैं आत्मा भी व्यर्थ बातें जो कोई सुन रहा है उसमें इंटरेस्ट तो नहीं लेती हूँ। कोई सुना रहा है व्यर्थ बातें, हम नहीं कर रहे हैं, कई बार हम नहीं करते हैं, लेकिन हम सुन लेते हैं। तो वो हमें अपने कानों की भी चेकिंग करनी है कि मुझ आत्मा ने जो अपना इंटरेस्ट है वो किस में रखा है। व्यर्थ बातें सुनने में कहीं मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, और अगर ये है कहीं पे भी, हम्म, तो ये आज हम सारा बाबा को दे देंगे। कहीं पे भी परचिंतन की कमजोरी है, परदर्शन की, या फिर जिद की, जिद करने का संस्कार, अपनी बात को रखने का संस्कार, या फिर दूसरों की बातें सुनने में इंटरेस्ट, ये सारी कमजोरियां अगर हैं तो आज हम लिखेंगे बाबा को लेटर और बाबा को दे देंगे ये कमजोरी। ठीक है, तो अभी हम सभी योग में बैठेंगे, अपनी चेकिंग करते हुए अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे। तो सत्यता की शक्ति अपने अंदर जमा करने के लिए हमें अपने सत्य स्वरूप में बार बार चेक करना है, रहना है। तो सभी एकाग्र हो जाएं, अपने मन और बुद्धि को बाहर की सब बातों से हटाते हुए स्वयं को देखें। भृकुटी के अकाल तख्त पर मैं आत्मा चमकती हुई मणि हूं, यही मेरा सत्य स्वरूप है। देह से न्यारी मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। देह की सभी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूं। अपने सामने अव्यक्त बाप दादा को देखें। बाबा से दृष्टि ले,
और जो भी मुझात्मा ने इस ब्राह्मण जीवन में अब तक किया है वो सब बाबा से कहें। जिन भी कमजोरियों की तरफ बाबा ने आज हमारा अटेंशन खिंचवाया और वो कहीं ना कहीं मुझसे हुआ है, तभी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो बाबा से कहें कि बाबा अब तक जो हुआ सो हुआ, अभी ये सारी कमजोरियां आपको समर्पित, देह की सभी कर्मेंद्रियां भी आपको समर्पित। ये आंखें वही देखें जो आप मुझे दिखाना चाहते हो, हर आत्मा का आत्मिक स्वरूप। कान वही सुने जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, आपके महावाक्य। मुख वही बोले जो आप मुझसे कराना चाहते हो, आपके महावाक्य और आपकी सेवा। ये मन और बुद्धि सिर्फ याद और सेवा में मगन रही। और मैं आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में सदा विजयी बनकर आपकी पावरफुल याद में ज्वाला रूप तपस्या में मगन रहूं। महसूस करें बाबा दृष्टि देते हुए अपनी सर्व शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में भर रहे हैं, मुझ में शक्ति भर रहे हैं। वो मुझे वरदान दे रहे हैं, सदा बाप समान भव, सदा कर्मयोगी फरिश्ता भव। सत्यता की शक्ति से सदा संपन्न भव। बाबा से वरदान लें और अपनी कर्मयोगी स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। सभी का धन्यवाद, बाबा का दिल से धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग।